कहते हैं कि जब श्री कृष्ण ने कालिया नाग पर नृत्य किया था तब यमुना के जल से विष निकल गया था। तभी से यमुना मैया को पाप हरनी कहा जाने लगा, जो मनुष्य के पाप ही नहीं बल्कि समाज के मैल को भी धो देती है। पर सोचिए, जब वही यमुना मैया आज खुद प्रदूषण में डूबी हो तो उनके आंचल से कौन सा पाप धुलेगा, कौन से पाप क्षमा होंगे। हर साल जब छठ का पर्व आता है, भक्त यमुना तट पर पहुंचते हैं, सिंदूर भरे माथे, टोकरी में ठेकुआ और मन में एक ही भाव, जल शुद्ध हो या ना हो, मन तो शुद्ध है। लेकिन पिछले कई सालों से यही श्रद्धा दिल्ली की राजनीति और प्रशासन की नाकामी के बीच घुट रही। पिछले साल की तस्वीरें याद है ना? मैं और मेरी टीम भी यमुना घाट पे गई थी और आपको दिखाया था यमुना के ऊपर झाग की वो सफेद चादर, रसायनों से धुलती यमुना। जहां डूबते सूरज को जल अर्घ देना था, वहीं लोग नाक पर मास्क लगाए बदबू और झाग से लड़ते हुए छठी मैया को प्रणाम कर रहे थे। वो वक्त था जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी। सालों से सत्ता में रहते हुए उन्होंने हर बार एक ही वादा किया, यमुना साफ करेंगे, मिशन यमुना, ब्लू दिल्ली वगैरह वगैरह। लेकिन छठ के दिन सच्चाई ने हर वादे को धो डाला और जनता ने कहा छठ पूजा नहीं, ये तो झाग पूजा बन गई है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति यानी डीपीसीसी की रिपोर्ट में कहा गया कि आईटीओ और वजीराबाद जैसे घाटों पर फीकल कॉलीफॉर्म की मात्रा मानकों से 3 गुना ज्यादा थी। आम आदमी पार्टी की ओर से तब दावा किया गया था कि उन्होंने हजारों छठ घाट तैयार किए, लेकिन असलियत में कई जगहों पर कीचड़, झाग और बदबू थी। यमुना का सफाई को लेकर केजरीवाल सरकार ने यमुना एक्शन प्लान शुरू किया था, लेकिन 10 साल में उसका असर धरातल पर कुछ नहीं दिखा। कई बार तो ये भी देखा गया कि छठ पूजा से पहले झाग कम दिखाने के लिए रसायन डाले गए। हमने भी आपको एक वीडियो में ये दिखाया था, यानी कॉस्मेटिक क्लीनिंग, वास्तविक नहीं। अब आते हैं 2025 में, करंट टाइम में। केजरीवाल सरकार अब जा चुकी है और दिल्ली की सत्ता अब बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार के हाथों में है। समय मिला है बस कुछ महीनों का, लेकिन माहौल एकदम अलग है। इस बार यमुना के वासुदेव घाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की संभावना जताई जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, घाट सजाए गए हैं और दावा किया जा रहा है कि इस बार दिल्ली में छठ पूजा स्वच्छ यमुना के किनारे होगी। लेकिन आम आदमी पार्टी ने इस पर तुरंत वार किया। सौरभ भारद्वाज बोले कि पीएम मोदी के लिए नकली यमुना तैयार की गई है, इसलिए प्रधानमंत्री जी के लिए एक नकली यमुना बनाई गई है। दोस्तों, फिल्टर पानी वाली नकली यमुना। उन्होंने आरोप लगाया कि वजीराबाद प्लांट से साफ पानी लेकर वासुदेव घाट पर एक अलग तालाब बनाया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री के डुबकी लगाने की योजना है, ताकि लोगों को लगे कि यमुना साफ हो गई है। बकायदा बॉटल लेकर पहुंचे दिखाने के लिए कि यमुना का पानी अब भी कितना गंदा है। आम आदमी पार्टी ने कहा ये सिर्फ धोखा नहीं, छठ मैया की आस्था का अपमान है। वहीं बीजेपी का पलटवार भी उतना ही तेज था। जल मंत्री परवेश वर्मा बोले कि आम आदमी पार्टी के पास अब कहने को कुछ नहीं बचा। हमने हजारों घाट बनवाए, पूरा खर्चा सरकार उठा रही है, पानी पहले से साफ है, महिलाएं खुद कह रही है कि फर्क दिख रहा है। दिल्ली भाजपा का दावा है कि दिल्ली में अब कृत्रिम घाट तैयार किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को गंदे पानी में ना उतरना पड़े। लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि नकली घाट असली समस्या को छुपाने की एक कोशिश है। ये सवाल अब हर जगह गूंज रहा है, क्या वाकई बीजेपी ने यमुना की हालत सुधारी है थोड़ी बहुत, या फिर बस पीएम विजिट के लिए मेकअप कर दिया गया है। अगर मैं आपको वास्तविक पत्रकारों की रिपोर्ट्स बताऊं तो रिपोर्ट्स कहती हैं कि यमुना की वास्तविक स्थिति में कोई ज्यादा बड़ा सुधार अभी नहीं हुआ है। सितंबर और अक्टूबर की पर्यावरण रिपोर्ट्स में अब भी यमुना में पानी में उच्च स्तर का प्रदूषण दर्ज है। हालांकि फर्क इतना जरूर है कि बीजेपी की सरकार को जितना वक्त हुआ है उस हिसाब से यमुना की सफाई जोर शोर से चल रही है और ये स्पष्ट है। सरकार ने छठ पर्व को सुरक्षा, स्वच्छता और सम्मान के तौर पर प्रमोट किया है और इस पर काम भी कर रही है। घाटों पर एलईडी लाइट्स, एंटी स्लिप मैट्स, पुलिस सुरक्षा और फूड स्टॉल्स की व्यवस्था भी की गई है। पहली बार प्रधानमंत्री के संभावित आने से घाट पर वीआईपी सजावट दिख रही है। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या छठ मैया की पूजा नकली यमुना के किनारे होगी? अब असली खेल समझिए। आम आदमी पार्टी के टाइम पर भी ऐसे ही घाट तैयार करे जा रहे थे।
छठ सिर्फ दिल्ली की आस्था नहीं, ये बिहार और पूर्वांचल के वोट बैंक की राजनीति से भी जुड़ा है। दिल्ली में करीब 40 लाख से ज्यादा प्रवासी बिहारी और पूर्वांचली मतदाता हैं। आम आदमी पार्टी ने इन्हें फ्री बिजली, पानी और छठ घाट की राजनीति से जोड़ा था। अब बीजेपी उसी भावनात्मक जुड़ाव को छूना चाह रही है। पीएम मोदी के घाट पर आने का मैसेज यही है कि हम आपकी आस्था का सम्मान करते हैं, यानी छठ पूजा अब बिहार चुनाव की प्री वार्मिंग भी बन चुका है। आम आदमी पार्टी कहती है कि बीजेपी फोटोशॉप कर रही है और बीजेपी कहती है कि आम आदमी पार्टी ने 10 साल में बस बहाने बनाए, काम नहीं किया। दिल्ली की यमुना अब सिर्फ नदी नहीं रही, ये राजनीतिक प्रयोगशाला बन चुकी है। एक तरफ आस्था के नाम पर प्रदर्शन हो रहा है और दूसरी तरफ प्रदूषण के नाम पर आरोप प्रत्यारोप। हर साल छठ आता है और हर साल वही सवाल हम सबके सामने आ जाता है, कब साफ होगी यमुना। आम आदमी पार्टी ने कहा था, आपको याद होगा, कि 2025 तक यमुना को नहाने लायक बना देंगे, पर बना नहीं पाए तो जनता ने भी साइड कर दिया। अब बीजेपी आ गई है और कह रही है कि हमने शुरुआत कर दी है और हमने जब वादा किया है तब तक हम यमुना की सफाई कर देंगे। लेकिन असलियत तय है कि यमुना अब भी झाग में डूबी है और जनता अब भी धूल में सांस ले रही है। फिर भी जब सूरज डूबता है और महिलाएं जल में खड़ी होकर अर्घ देती है तो राजनीति कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती है। रह जाती है तो सिर्फ आस्था और उम्मीद कि अगले साल शायद यमुना सच में साफ होगी। इसीलिए लोग भी कहते हैं कि सरकारें तो आती जाती रहेगी, लेकिन छठ मैया की कृपा और जनता का विश्वास बना रहना चाहिए। इस बार छठ पूजा दिल्ली में सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक लिटमस टेस्ट है कि कौन सच्चा है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। आम आदमी पार्टी की 10 साल की सत्ता ने वादे बहुत किए पर परिणाम कम दिखे। बीजेपी के पास वक्त कम है पर दावे बड़े हैं। देखना यह है क्या छठ मैया के आशीर्वाद से यमुना सच में साफ हो जाएगी या राजनीति का झाग ही उसमें बहता रह जाएगा। तो ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी, इस बारे में आपके क्या विचार है, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए द पिलर के साथ। मैं समीक्षा नारायण, धन्यवाद।